कंगूत्री कुछ जो बीजेपी बीजेपी से रहा उसको भी तो मौका मिला ना सर। उसको मौका मिला, वो जीत गई, वो मौका मिला था उसको, जीत गई। इसका कारण इसका जो काम था, इसका जो कार्यक्षेत्र था, इसको चुनाव जीतने के बाद ये सोच लिया। ये जो है कि बंधु तिर्की हो या माननीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की हो, जो है कि जगह जगह पे हर ब्लॉक घूम के और जाके मीटिंग करके और उससे पंचायती स्तर पे गांव लेवल पे उसे लेके जा रहे हैं सर। फिर कैसे आप देखिए, मैं आपको एक बात, सर यहाँ पर ये मांडर विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ये दो मंत्री के रूप में काम करते हैं। एक माननीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और एक पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, जो लोगों के दिलों पे राज करती है। कुछ तो बेहतर करते होंगे सर, जो इतने दिन से जीतते आ रहे हैं। आप इतने बड़ी पार्टी का कैसे निपटारा करेंगे, कैसे लड़ पाइएगा इतनी बड़ी सर पार्टी से? पहले तो हम आपको ये बताएं कि एक ही पार्टी का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। फर्स्ट में जोड़ा पतई छाप में आया था यूजीडीपी, उसके बाद में आया गाजर छाप लेके, उसके बाद में आया बाबूलाल मरांडी को लेके। जब ये उपचुनाव लड़ा तब बेटी को कांग्रेस पार्टी से लेकर के आया। उसके बाद में फिर जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी से फिर से चुनाव लड़ी इसकी बेटी। ये तो खुद कब कहाँ किस तरह इसका खुद आता पता नहीं है, ये तो एक पार्टी का सवाल नहीं है। हम लोग इसको कांग्रेस के नेता देव कुमार धाम पूर्व मंत्री उनको ही हरा करके हम लोगों ने इनको यूजीडीपी से, जब ये जोड़ापत्ती चुनाव चिन्ह था इनका, जब ये चुनाव लड़े तब हम लोग इनको जिताए कांग्रेस से ही हरा करके। और हम लोगों ने इसको इसलिए जिताया था कि हम लोग ये सोचे थे कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री का मटेरियल है, लेकिन हम लोग को ये समझ में नहीं आया कि ये सिर्फ और सिर्फ विधायक बनना चाहता है। मैं इसका उदाहरण देता हूँ, खिचड़ी सर विधायक। यहाँ पे एक सवाल ये करते हैं सर आपसे से ये छीन के कि यहाँ पे कुछ तो उनमें क्वालिटी अच्छा होगा, कुछ तो काम होता होगा, तब बार बार वही जीत रही है। वरना के लोग इतना बेवकूफ थोड़ी है कि उसको जिताते। सर ऐसा कोई मसला नहीं है। देखिए, यहाँ का जनता को बंधु बेहतर से समझता है। बंधु तिर्की जब आपको बुखार होगा तो पैरासीटामोल तुरंत दे देगा, लेकिन बंधु ये नहीं कराएगा कि आपका ब्लड जांचो और आपका बुखार हमेशा के लिए चला जाए। वो ऐसा व्यक्ति है कि आपको ना जीने देगा और ना ही आपको मरने देगा। आपको सिर्फ जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने के लिए आपको जिंदा रखेगा। ये व्यक्ति है वो। मैं आपको उस बात पर फिर से ले जाता हूँ, जैसे मैं आपको कह रहा था कि ये व्यक्ति कैसे कैसे चुनाव लड़ा, किस किस पार्टी से गया। ये व्यक्ति जो बंधु तिर्की को मैंने कहा कि ये मुख्यमंत्री का मटेरियल हम लोग सोचे थे इनको, मैं उस बात पर कहता हूँ कि खिजरी विधानसभा में एक बार चुनाव प्रचार कर देते 2005 में तो अमूल नीरज खल कुआं से चुनाव जीत जाता। लेकिन ये व्यक्ति वहां भी नहीं गया अमूल नीरज खलको के लिए। और पता नहीं अमूल नीरज खलको का भी कौन सा पार्ट पढ़ाया कि वो उसका जितना भी पार्टी था, पार्टी के लोग थे, सबको कांग्रेस में ज्वाइन करा दिया। मैं आपको और एक बात बता देता हूँ जो रिकॉर्ड में है। 2009 में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तो रमा खलको को चुनाव मैदान में खड़ा करके रामेश्वर उरांव को हराने का काम किया। ये कौन तरह का कांग्रेसी है और कब का कांग्रेसी है? ये तो बात समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेसी किस तरह का कांग्रेसी है। और कांग्रेस के जो ऊपर बैठे हुए हैं ऐसे रूम में, वो लोग कैसे इसको समझ लिए हैं कि ये कांग्रेसी है? सर अभी जो है कि बंधु तिर्की हो या माननीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की हो, जो है कि जगह जगह पे हर ब्लॉक घूम के और जाके मीटिंग करके और उससे पंचायती स्तर पे गांव लेवल पे उसे लेके जा रहे हैं सर। फिर कैसे आप देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बंधु तिर्की सामूहिक मीटिंग करता नहीं। आदिवासी का अलग मीटिंग करेगा, क्रिश्चियन का अलग मीटिंग करेगा, हिंदू समाज का अलग मीटिंग करेगा, मुस्लिम समाज को अलग मीटिंग करेगा। हो सकता है कि इसे और बेहतर बनाने के लिए नहीं, ये जोड़ को तोड़ करने के लिए बनाता है ऐसा, और अपना साजिश करता है, अपना तरीका से करता है। और वो बोलता है हिंदू समाज के वोटर को मेरा बोनस वोट है, इसलिए वो सभी समाज के साथ अलग अलग बैठक करता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ जो विधि और व्यवस्था है, यहाँ का जो हालात है मांडर का लोग चुनाव जिताने के बाद हारा हुआ महसूस कर रहा है। खास करके मुस्लिम लोग झोला भर भर के वोट दिया इसको, और चुनाव जीतने के बाद हारा हुआ महसूस करता है। आप अच्छे अच्छे कार्यकर्ता, उसका जो कार्यकर्ता है उनसे आप कभी मिलिए, कभी बात करिए, वो बताएंगे कि बंधु तिर्की क्या बंधु तिर्की उन लोगों के साथ किया कर रहा है। सर हारा हुआ महसूस कर रहा लोगों है। का ये कहना है कि यहाँ पे सबसे मांडर विधानसभा में सबसे ज्यादा जो दौरा करते हैं और घर तक भी पहुंचने का काम करते हैं, ये तो यही विधायक है सर। सर जी, विधायक का क्या है, फंड है, सरकारी फंड है, डीजल है, पेट्रोल है, मिल रहा है। अभी तो बहुत सारा चीज उनके पास, बॉडीगार्ड से लेकर तमाम चीजें, थाना भी स्कॉट करता है, घूमने के लिए क्या है। जितवाने का तो आप ही लोग काम किए ना सर। जिताने का काम हम लोग किए हैं और किए भी थे, ऐसा नहीं है कि नहीं किए थे, लेकिन जिताने के पीछे तो मकसद होता है ना सर, कि हम इसको जिताए तो हमारे क्षेत्र का विकास हो।
गंगोत्री को जो बीजेपी बीजेपी से रहा उसको भी तो मौका मिला ना सर। उसको मौका मिला, वो जीत गई, वो मौका मिला था उसको, जीत गई। इसका कारण इसका जो काम था, इसका जो कार्यक्षेत्र था, इसको चुनाव जीतने के बाद ये सोच लिया कि मांडर का सरजमीन मेरा है। अब लोगों को लोग उसको बता दिया, अच्छा नहीं लगा, फिर उसको हरा दिए। हाँ, इसको ये सोच लिया है कि मांडर मेरा अपना जमीन है, मांडर विधानसभा मेरा जमीन है, यहाँ से हमको कौन उखाड़ेगा। इसको हम लोग उखाड़ करके दिखा दिए थे, उखड़ चुका था। अच्छा, ठीक है ना। और समय आने दीजिए, समय के अनुसार इंशाअल्लाह एमआईएम पार्टी इस बार फिर बहुत बेहतर 4 साल पहले से मैदान में है। इसका मतलब कुछ है अच्छा। कि हम लोग कुछ करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा हमको पूरा उम्मीद एमआईएम से जुड़ने के बाद। जी। अच्छा, 2029 का चुनाव 2029 का भी चुनाव पूरा एमआईएम तैयारी लड़ेगा, पूरा लड़ेगा, विधानसभा भी लड़ेगा, लोकसभा भी लड़ेगा। मांडर विधानसभा में भी उतारिएगा। मांडर विधानसभा में उतारेंगे और बेहतरीन से लड़ेंगे, गांव गांव तक हम लोग भी जाने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग का मीटिंग में जो तय हुआ कि हम लोग 1 महीने का 4 दिन होता है, 1 महीने का 30 दिन होता है, उसमें 4 दिन हम लोग समय निकालेंगे, 4 जुम्मा, और हर जुम्मा जुम्मा को हम लोग गांव गांव तरफ मोटरसाइकिल लेकर के घूमेंगे। अभी बहुत लंबा समय है, 4 साल तक हमें हम लोग पूरा गांव, पूरा मांडर विधानसभा का पूरा गांव हम लोग कवर करेंगे फिर तो इंशाल्लाह। फिर सर वही वाला बात बोल रहे हैं आप, ये हर जुम्मा जुम्मा घूमेंगे। जुम्मा को मुस्लिमों का जो है कि एक नमाज होता है, जुटने का एक जरिया होता है, लेकिन बृहस्पतिवार को बिफे को जो है कि आदिवासी का भी तो होता देखिए, है, तो उस दिन क्यों? बृहस्पतिवार जुम्मा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि चूंकि जुम्मा के दिन हम लोग का थोड़ा काम धाम से हम लोग फ्री रहते हैं, जुम्मा का दिन है, फ्री रहते हैं, तो हम लोग स्पेशल टाइम निकालेंगे। उसके बाद जुम्मा नहीं, जुम्मा हो, जुमेरात हो, बुध हो, संडे हो, सब दिन के लिए निकलेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी जब तक वक्त नहीं पहुंचता है, तब तक हम लोग ये प्लानिंग किए। जब वक्त आ जाएगा तो इंशाल्लाह हम लोग बेहतर से बेहतर करेंगे। अच्छा सर।